Hello everyone. So the question that we have over here is three students, Clint, Raj and Carl were working on a certain job. Clint is 40% more efficient than Raj. मान लेते हैं कि क्लिंट और राज की एफिशिएंसीज का जो रेशियो है हम लोग देख लेंगे। तो अगर राज की एफिशिएंसी 100x है तो क्लिंट की एफिशिएंसी जो है इट विल बी 140x। तो एज वी नो कि जो टाइम की रेशियो रहता है वो इन्वर्स रहता है एफिशिएंसी के रेशियो के। तो एफिशिएंसी का रेशियो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 7:5 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो विल बी नथिंग बट इनवर्स ऑफ दिस, दैट इज 5:7। यानी टाइम का जो रेशियो है क्लिंट और राज को जो लगने वाला है वो 5:7 के रेशियो में है। हु इज राज जो है हु इज 40% मोर एफिशिएंट देन कार्ल। इसको हम लोग पॉइंट को बाद में यूज करते हैं। क्लिंट टेक्स 10 days लेस देन राज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो 2 का है। 2 का डिफरेंस है जब 5:7 है। आई नो कि जो एक्चुअल डिफरेंस है इट इज ऑफ 10 days। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई इट बाय 5 तो जो मेरा डिफरेंस आ जाएगा वो 10 days का आ जाएगा। दैट मीन्स जो एक्चुअल में है टाइम टेकन इट इज 5 × 5 दैट इज 25। यानी क्लिंट को जो है वो 25 days लग रहे हैं और राज को है 7 × 5 जो है दैट इज 35 days लग रहे हैं, राइट। सो ऑल्सो आई नो दैट क्लिंट जो है वो 40% मोर एफिशिएंट देन राज था और जो राज था इनवर्सली वो जो है वो 40% मोर एफिशिएंट देन कार्ल है। तो सिमिलरली राज और कार्ल के बीच में जो रेशियो है टाइम टेकन का वो भी 5:7 के ही रेशियो में हो जाएगा, क्योंकि राज भी जो है वो कार्ल से उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट ज़्यादा है जितना क्लिंट राज से था। तो 5:7 के रेशियो में अगर इनका टाइम है और इसका 5 जो है ये राज का और ये कार्ल का, तो राज का मुझे 5 की वैल्यू मुझे पता है दैट इज 35। सो विच इज नथिंग बट इंटू 7 ये चीज़ हो गई। तो कार्ल को जो एक्चुअल में टाइम लगेगा दिस विल ऑल्सो बी इंटू 7 विच इज 49 days। यानी क्रिस, राज और कार्ल का मुझे टोटल पता चल गया कि इसको 25 days लगते हैं, इसको 35 days लगते हैं और इसको जो है 49 days लगते हैं। देन लेट अस सी क्या कहता है। क्लिंट स्टार्ट्स द जॉब। क्लिंट जो है वो जॉब तो स्टार्ट करता है लेकिन वर्क्स फॉर ओनली 10 days एंड देन राज टेक्स ओवर। Raj works on the job for the next 14 days and then stops the work due to health issues, handing over to Carl. In how many days would Carl complete the remaining work? So, as we know by unitary method that the total work is 1. तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये जो आपका क्लिंट है, क्लिंट को 25 days लगते हैं, that is his 1 day's work will be 1/25. That means in 10 days he would have completed this much of work. ये इसने किया होगा। और उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँ राज का, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँ राज का, तो राज का जो 1 days वर्क है इज गिवन बाय 1/35 और इसने जो काम किया है वो 14 days के लिए काम किया है। इनके काम करने के बाद मुझे पूछा गया है जो रिमेनिंग काम है वो काल को कंप्लीट करने में कितना लगेगा। तो देखते हैं लोग कितना काम करके गए हैं, विच इज गिवन बाय 10/25 प्लस 14/35। एलसीएम आप यहाँ ले लेंगे, आ जाएगा 175। दिस इज 7 times 70, दिस इज 5 times 70, so this is 140/175। अब 140/175 ये लोग काम करके गए, दैट मीन्स रिमेनिंग वर्क जो है आपका टोटल वर्क में से आप माइनस कर लेंगे। 1 - 140/175 आ जाएगा। दैट मीन्स रिमेनिंग वर्क आप कह सकते हैं 35/175 है और एज अ फ्रैक्शन इसको आप और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/5। दैट मीन्स 1/5 ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग। और एक दिन में मुझे पता है कि एक दिन में उसकी एफिशिएंसी जो है काल की काम करने की, अगर वो टोटल वर्क 49 डेज में करता है तो इन हिज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/49। so calculating it ahead you would get it as 1/5 into 49 is the number of days जो उसको बाकी काम खत्म करने में लगेंगे, which is 9.8 days। so let us look at the options that we have। So yes, option D is the right answer in this particular question, which is 9.8 days।